नमस्कार। आपका इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देखे हैं, केवाईसी के बारे में फुल डिटेल जानें। तो आप इस वीडियो में केवाईसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी, हाउ इंपॉर्टेंट इज द केवाईसी प्रोसेस, बेनिफिट्स ऑफ केवाईसी, हाउ डज केवाईसी वर्क, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस, different types of KYC verification. What is the step-by-step process for KYC ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए सीखते हैं। मान लीजिए आप अपने गांव में या शहर में नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, या जब आप बैंक, शेयर बाजार या बीमा कंपनी जैसी किसी वित्तीय संस्था में जाकर खाता खोलते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो यह जानना चाहते हैं कि आप असल में वही हैं जो आप बता रहे हैं। इसीलिए वो आपसे पहचान पत्र मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। साथ ही वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपका पता सही है या नहीं। इसके लिए वो बिजली का बिल या कोई और दस्तावेज ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही केवाईसी कहा जाता है। केवाईसी कराने से यह फायदा होता है कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलत काम की गुंजाइश कम हो जाती है। ये भी याद रखना जरूरी है, अगर आप केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराते हैं या फिर सत्यापन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में फेल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि बैंक या कोई भी वित्तीय कंपनी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे। मतलब आपका खाता नहीं खुल पाएगा। साथ ही हो सकता है कि वो आपको कुछ खास सर्विस भी ना दे पाए। उदाहरण के लिए लोन लेने की सुविधा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी चीजें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी? केवाईसी का मतलब होता है अपने ग्राहक को जाने। इसे कभी कभी अपने क्लाइंट को जाने भी कहा जाता है। 2002 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यह जरूरी कर दिया कि सभी लोग जो बैंक, बीमा या इन्वेस्टमेंट जैसी वित्तीय सेवाएं लेते हैं, वो केवाईसी कराएं। भले ही आपने पहले से खाता खोल रखा हो या नया खोलना चाहते हो, केवाईसी कराना जरूरी है। जब आप बैंक खाता खोलते हैं या बीमा लेते हैं या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपकी पहचान की जांच करते हैं। इस प्रक्रिया को ही केवाईसी कहते हैं। केवाईसी कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना पड़ सकता है। साथ ही ये भी बताना पड़ सकता है कि आप कहाँ रहते हैं। ये आमतौर पर सिर्फ एक बार ही कराना होता है, जब आप पहली बार कोई सर्विस लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादातर मामलों में केवाईसी सिर्फ एक ही बार कराना होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ बैंक या वित्तीय कंपनियां ये जरूरी कर सकती हैं कि आप थोड़े समय बाद दोबारा अपना केवाईसी कराएं। इसे वेरिफिकेशन कहा जाता है। इस दोबारा जांच के लिए आपको फिर से अपने दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पते का प्रमाण, बिजली का बिल वगैरह, और कभी-कभी आपकी कमाई का प्रमाण, इनकम प्रूफ भी मांगा जा सकता है। अब तो ज्यादातर बैंक और वित्तीय कंपनियां केवाईसी को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल कर रही हैं। इसे ई केवाईसी कहते हैं। इस तरीके में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने फोन पर ही आधार से जुड़े एक पासवर्ड, ओटीपी की मदद से सीधे घर बैठे ई केवाईसी कर सकते हैं। इससे काफी समय बचता है। हाउ इंपॉर्टेंट इज द केवाईसी प्रोसेस? ठीक है, अब सबसे जरूरी बात, ये केवाईसी क्यों कराना पड़ता है? आप सोच रहे होंगे कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए इतनी सारी चीजें क्यों बतानी पड़ती हैं। केवाईसी कराने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि इससे धोखाधड़ी रुकेगी। मान लीजिए किसी और ने आपके नाम पर फर्जी खाता खोल लिया है और उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। केवाईसी की वजह से बैंक ऐसे खातों को पकड़ सकता है और उन्हें बंद कर सकता है। इसके अलावा केवाईसी कराने से यह भी पता चलता है कि आप कौन सी सेवाओं के लिए योग्य हैं। उदाहरण के लिए, बैंक आपके इनकम प्रमाण, इनकम प्रूफ के आधार पर आपको लोन देने का फैसला करता है। केवाईसी की प्रक्रिया में आपका पता और इनकम प्रमाण जैसी जानकारी सामने आती है, जिससे बैंक को आपको बेहतर सर्विस देने में मदद मिलती है। तो देखा, केवाईसी कराना सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि आपके और बैंक दोनों के लिए फायदेमंद है। केवाईसी कराने से आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहती है और आपको भरोसेमंद वित्तीय सेवाएं मिल पाती हैं। बेनिफिट्स ऑफ केवाईसी। तो अब आप समझ गए हैं कि केवाईसी क्या होता है। चलिए अब देखते हैं केवाईसी कराने के फायदे। आपकी पहचान साबित होती है। बैंक को पता चलता है कि आप वही हैं जो आप बता रहे हैं। इससे फर्जी खाते खुलने का खतरा कम हो जाता है। आप किन सेवाओं के लिए योग्य हैं, यह पता चलता है। मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हैं। केवाईसी के दौरान आपकी कमाई का पता चलता है, जिससे बैंक यह तय कर सकता है कि वो आपको लोन दे सकता है या नहीं।
काले धन को रोका जा सकता है। केवाईसी से पता चलता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है। इससे गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सकता है। बैंकों को घाटा नहीं होता, फर्जी लेन देन से बैंक को नुकसान हो सकता है। केवाईसी कराने से ऐसे लेन देन पकड़ में आ जाते हैं। हर किसी को सुरक्षा मिलती है। केवाईसी से न सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि बैंक और शेयर बाजार जैसी संस्थाएं भी सुरक्षित रहती हैं। आपका डाटा सुरक्षित रहता है। केवाईसी के दौरान जमा की गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। गलत कामों पर नजर रखी जा सकती है। अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करता है, तो केवाईसी की मदद से उसे पकड़ा जा सकता है। बैंक और आपका रिश्ता मजबूत होता है। केवाईसी कराने से बैंक को आप पर भरोसा होता है और आपको बेहतर सेवा मिल पाती है। पहचान पत्र दिखाने की झंझट कम हो जाती है। केवाईसी एक बार कराने के बाद आपको बार बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाउ डज केवाईसी वर्क? ठीक है, अब आप जान गए हैं कि केवाईसी क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन केवाईसी कैसे होता है। पहला चरण, जानकारी देना या डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी। ये फॉर्म उस बैंक या कंपनी की वेबसाइट पर होगा जहां आप खाता खोलना चाहते हैं या कोई सर्विस लेना चाहते हैं। इस फॉर्म में आपका नाम, पता और फोन नंबर जैसी चीजें पूछी जा सकती हैं। दूसरा चरण, दस्तावेज जमा करना या अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। जानकारी भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। आजकल ज्यादातर कंपनियां आपको सीधे अपने फोन पर आधार से जुड़ा एक पासवर्ड या ओटीपी मंगवा लेती है। इस ओटीपी की मदद से आपके आधार की जानकारी वेरीफाई हो जाती है। कुछ मामलों में आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी पड़ सकती है। अब अंतिम चरण, तीसरा चरण, जांच करना या वेरिफिकेशन। आपके दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक या कंपनी यह जांच करेगी कि आपने जो जानकारी दी है और जो दस्तावेज जमा किए हैं वो सही हैं या नहीं। आजकल ज्यादातर कंपनियां कंप्यूटर की मदद से आपके दस्तावेजों को पढ़ लेती हैं। इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ओसीआर कहते हैं। यह तकनीक आपके दस्तावेजों की जानकारी को स्कैन करके पढ़ लेती है और फिर उसे ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई जानकारी से मिलाकर देखती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस पूरी जांच के बाद ही आपका केवाईसी पूरा माना जाएगा। केवाईसी पूरा हो जाने के बाद आप बैंक खाता खोल सकते हैं या कोई भी वित्तीय सेवा ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन। केवाईसी के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। भारत सरकार ने एक लिस्ट बनाई है जिसे आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ओवीडीज कहते हैं। ये दस्तावेज दो भागों में बंटे हैं। पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें वो दस्तावेज आते हैं जो बताते हैं कि आप वही हैं जो आप बता रहे हैं। केवाईसी के लिए आप इनमें से कोई एक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ओ आधार कार्ड, ओ वोटर आईडी कार्ड, ओ पासपोर्ट, ओ ड्राइविंग लाइसेंस, ओ फोटो वाला पैन कार्ड, ओ सरकारी विभागों द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो वाला दस्तावेज। एड्रेस प्रूफ, इसमें वो दस्तावेज आते हैं जो बताते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। केवाईसी के लिए आप इनमें से कोई एक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। पिछले 3 महीने से कम पुराना बिजली का बिल, गैस का बिल या पानी का बिल। सरकारी विभागों या निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज हैं तो केवाईसी कराना बहुत आसान हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस। केवाईसी कराने के लिए कोई खास उम्र या इनकम जैसी शर्तें नहीं होती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि आपके पास जरूरी दस्तावेज हों। आप जिस तरीके से केवाईसी कराना चाहते हैं उसके हिसाब से दस्तावेजों की जरूरत भी बदल जाती है। ऑफलाइन केवाईसी, अगर आप बैंक ब्रांच में जाकर केवाईसी कराते हैं तो आपको वो दस्तावेज जमा करने होंगे जिनकी मैंने पहले लिस्ट बताई थी। पहचान पत्र और पते का प्रमाण। इन दस्तावेजों की मूल कॉपी या उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज जमा करनी पड़ सकती हैं। ऑनलाइन ई केवाईसी। आजकल ज्यादातर बैंक और कंपनियां ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा देती हैं। इसे ई केवाईसी कहते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। जब आप अपना आधार नंबर देते हैं और ई केवाईसी कराने की सहमति देते हैं तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई आपकी आधार की जानकारी उस बैंक या कंपनी के साथ सुरक्षित तरीके से शेयर कर देता है। इस प्रक्रिया में आपको कोई भी दस्तावेज स्कैन करके जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुल मिलाकर केवाईसी कराने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीका चुन सकते हैं और जरूरी दस्तावेज जमा कर
अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केवाईसी वेरिफिकेशन। केवाईसी कराने के दो मुख्य तरीके हैं। एक, आधार बेस्ड केवाईसी। इस तरीके में आप केवाईसी ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। आधार ओटीपी बेस्ड ऑनलाइन केवाईसी। इसमें आपको अपने आधार से जुड़ा एक पासवर्ड ओटीपी दर्ज करना होता है। यह सबसे आसान तरीका है। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक केवाईसी। इस तरीके में आपको अपनी उंगलियों के निशान देने होते हैं। यह थोड़ा जटिल है, लेकिन इसे भी आप घर बैठे कर सकते हैं। दो, इन पर्सन केवाईसी वेरिफिकेशन। इस तरीके में आपको बैंक ब्रांच जाना होता है। वहां आप अपने दस्तावेज जमा करके केवाईसी करा सकते हैं। केवाईसी कियोस्क। कुछ बैंक ब्रांचेस में केवाईसी कराने के लिए एक अलग मशीन होती है। इसे केवाईसी कियोस्क कहते हैं। आप इस मशीन पर जाकर अपना केवाईसी करा सकते हैं। केवाईसी कराने के दो आसान तरीके तो आप जान ही गए हैं। आधार कार्ड से ऑनलाइन और इन पर्सन जाकर। लेकिन एक और तरीका भी है जिसे सेंट्रलाइज्ड केवाईसी कहते। इस तरीके में आपको सिर्फ एक बार ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म को CKYC फॉर्म कहते हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको अपने जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी जमा करनी होती है। जब आप यह सब जमा कर देते हैं तो आपको एक खास 14 अंकों का अकाउंट नंबर मिल जाता है। यह अकाउंट नंबर भारत की एक संस्था, भारतीय प्रतिभूतिकरण, आस्थि पुनर्गठन और सुरक्षा हित केंद्रीय रजिस्ट्री CERSAI, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के पास जमा हो जाता है। CERSAI आपके दस्तावेजों की जानकारी अपने डाटाबेस में सुरक्षित रूप से रखती है। इसका फायदा यह है कि आपको बार बार KYC नहीं कराना पड़ता है। एक बार CKYC करा लेने के बाद आप भविष्य में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में आसानी से KYC करा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आपका वह 14 अंकों का खास अकाउंट नंबर देना होगा। What is the step-by-step process for KYC ऑनलाइन वेरिफिकेशन? अब देखते हैं ऑनलाइन KYC EKYC कैसे होता है। 1. तरीका चुनना, चूज KYC मेथड। सबसे पहले आपको यह चुनना होगा कि आप किस तरीके से EKYC कराना चाहते हैं। दो मुख्य तरीके हैं। आधार आधारित EKYC, आधार बेस्ड EKYC। यह सबसे आसान और आम तरीका है। इसमें आपको अपने मोबाइल फोन पर आधार से जुड़ा एक पासवर्ड OTP दर्ज करना होता है। यह पासवर्ड उसी तरह से काम करता है जैसे आपके बैंक खाते से पैसे निकालते वक्त लगता है। UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आपके आधार नंबर की मदद से आपकी पहचान की जानकारी को सुरक्षित रूप से बैंक या उस कंपनी के साथ साझा कर देता है जहां आप KYC करा रहे हैं। वीडियो EKYC, वीडियो EKYC। यह एक नया तरीका है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। वीडियो KYC में आपको अपने मोबाइल फोन का कैमरा चालू करके एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। इस वीडियो में आपको अपना चेहरा दिखाना होता है और कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। ये सवाल आपकी पहचान और आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको अपने पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसा कोई सरकारी दस्तावेज दिखाना हो सकता है और उसी दस्तावेज में लिखी जानकारी को वीडियो में बोलकर बताना पड़ सकता है। 2. दस्तावेज जमा करना, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। आपके चुने हुए तरीके के आधार पर आपको दस्तावेज जमा करने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं। आधार OTP वाले तरीके में आपको आमतौर पर कोई दस्तावेज स्कैन करके जमा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वीडियो KYC कराते वक्त आपको अपने दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में आधार OTP वाले तरीके में भी आपको पैन कार्ड की स्कैन कॉपी जमा करनी पड़ सकती है। यह बैंक या कंपनी के नियमों पर निर्भर करता है। 3. कोड डालना या वीडियो बनाना। आपके चुने हुए तरीके के हिसाब से आपको या तो आधार OTP दर्ज करना होगा या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। सुनिश्चित करें कि आप एक शांत और अच्छी रोशनी वाली जगह पर हों ताकि वीडियो में आपका चेहरा और दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाई दें। 4. जांच करना। आखिरी चरण में बैंक या कंपनी आपके आधार की जानकारी या वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करेगी। यह जांच आमतौर पर कंप्यूटर द्वारा की जाती है जो आपके आधार डेटा या दस्तावेजों में दी गई जानकारी से मिलान करता है। कुछ मामलों में कोई कर्मचारी भी इसकी जांच कर सकता है, खास तौर पर तब जब वीडियो KYC किया गया हो। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपका EKYC पूरा हो जाएगा। EKYC करने में कुछ ही मिनट लगते हैं और यह बैंक ब्रांच जाने से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं
तो आपने केवाईसी के बारे में मुख्य मुख्य बातें जान गए होंगे। जब एनपेसिव में भी केवाईसी करने के लिए ओ वेरीफाई का टूल आएगा, तो इसी तरह से आप केवाईसी का पूरा प्रोसेस को आसानी से कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक या एनपेसिव अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लिए रहिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। धन्यवाद।